जिले के बरहटा क्षेत्र स्थित जोगनी माता मंदिर में पिछले 25 वर्षों से लगातार दरबार लग रहा है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि माता के दरबार में आने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, विशेष रूप से संतान प्राप्ति और कार्यों में आ रही बाधाओं के समाधान के लिए दूर दूर से भक्त यहां पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव विवाह की भव्य बारात निकाली जाएगी, जो धर्मनगर बड़क खारपा हिमालय से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए जोगनी माता मंदिर पहुंचेगी। यह कार्यक्रम 15 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। नरसिंहपुर से संवाददाता मुकेश राय की रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं उस स्थान पे जो जोगनी माता के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज हम आपको पंडित जी से बात कराते हैं, जिसकी भी ओली नहीं भरती है या शादी नहीं होती या बच्चे नहीं होते हैं, उनके यहाँ पर माता जी के अर्जी लगाने से सब काम पूर्ण होते हैं। जी, जय माता 64 योगिनी मंदिर साया बरहटा जिला नरसिंहपुर में है। जो 25 वर्षों से पूर्वानुसार खाली गोदी की भेंट भरी जाती है। नारियल, चुन्नी, झंडा ये माता की भेंट होती है। और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लगता किसी भी प्रकार से। खाली गोदी वाले माताएं बहनें आती हैं, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की जो महिलाएं अनन्य नागपुर जबलपुर की रिपोर्टें लिए रहती हैं और सर्टिफिकेट भी रहता है उनको अस्पताल का। और उनको माता के आशीर्वाद से चरण कमलों से यहाँ पर बधाई, खीर पूड़ी का भोग लगता है। बस जिसको भी यहाँ पे अर्जी लगाना है तो किस दिन आना पड़ता है? वो दिन सोमवार रहता है, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे महाआरती तक। 12 के पहले जिनके बच्चे नहीं रहते उनको 12 के पहले ही नारियल, 2 नारियल, चुन्नी, झंडा लगता है जो माता को देना पड़ता है। तो आपके यहाँ दरबार कब लगता है? दिन सोमवार को लगता है ये। जी, तो यहाँ पे जैसे किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही है जी, संतान के अलावा जैसे किसी के शादी नहीं हो रही या और भी काम है, वो माता रानी की कृपा से सभी वो यहाँ पर मंदिर में गुरुजी रहते हैं। उनका नाम है श्री दिन्नू दानी जी, माता के देवी भक्त हैं। मैं उनका बालक हूँ राजेश दानी। जो वो रमल की कलम 64 चलाते हैं, उस कलम के अनुसार ही आपको जवाब देंगे। आप जो भी पूछते हैं, बच्चे नहीं होते, मेरे धंधा रोजगार व्यापार विफल होना और भी एक्सीडेंट होना, अनन्य समस्याओं से जड़ित रहना, घर में परिवार में जादू टोना के नाम से कई लोग बोलते हैं, इसलिए ऐसा कोई भ्रम नहीं बनाया जाता। यहाँ रमल की कलम 64 चलती है, जो 64 के हिसाब से ही बताया जाता है। तो ये दरबार आपको कितने वर्ष से लगा रहे हैं आप यहाँ पर? ये तो 25 साल हो गया पूरा। तो यहाँ पर प्रदेश के बाहर के भी लोग आपके यहाँ आते होंगे अर्जी लगाने माता जी के? जी, 20 जिले में तो माता की जय जयकार है। बाकी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नागपुर, तमिलनाडु, बिहार, दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह से ही आदमी आते हैं और माता की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त रहता है सभी को, बच्चे भी रहते हैं। जी, और ये अभी महाशिवरात्रि में आपके यहाँ बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें इसके विषय में बताएं। आप पूरे इस गोटे गांव नरसिंहपुर जिले में बहुत इसकी चर्चित वो हो रही है। जी, चर्चा इसलिए है, ये 17वां सोपान है। सेवक दिन्नू दानी जी 64 योगिनी माता के आशीर्वाद से ही हम लोगों के काम करने से सिर्फ भाव माता के प्रति ही जागृत है। इसमें शिव विवाह नरसिंहपुर ज़िले में बड़ा खुरपा गांव है, वहाँ के एक मेहरा जी के वहाँ से बरहटा 64 योगिनी माता मंदिर को शिव विवाह की बारात आएगी जुलूस के साथ। ट्रैक्टर, घोड़ा, बग्गी, डीजे, भूत प्रेत सब लड़के कलाकार लोग अपना प्रस्तुति दिखाएंगे। इसमें बारात में आपने बाहर के अतिथि लोग भी शामिल हो रहे होंगे? जी, हमारे वरिष्ठ हैं अर्जुन माल गुजार जी रिमझा वाले, लोधी रामचरण सिंह जी लोधी पाटन विधानसभा के, पूर्व विधायक सुनील जायसवाल जी, राजेश राजपूत जी गोटे गांव से और अंशुल राजपूत जी जमनिया वाले। हमारे विशिष्ट अतिथि हैं पूर्व प्रत्याशी लाखन सिंह जी पटेल जी नरसिंहपुर से, वो भी आगमन है उनका। मैं उनको निमंत्रण दिया हूं शिव विवाह का, सभी लोगों ने स्वीकार किया है। हमारे नरसिंहपुर के जिला एडिशनल एसपी जी, उनको भी मैं कल दिया हूं, उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार कहा है और प्रशासन से भी बोला है कि शिवरात्रि को मैं पहुंच सकता हूं, सहयोग करूंगा। ये आपका स्थान कहाँ पर है? जैसे
बाहर के लोग आते हैं तो उनको कहाँ कहाँ से आना पड़ता है? ये- बस रूट है, ट्रेन, जैसे ट्रेन से कोई जबलपुर से आया, भोपाल से आया, उसको नरसिंहपुर या गोटे गांव से क्या साधन की व्यवस्था रहती है? गोटे गांव श्रीधाम के नाम से भी जाना जाता है, जबलपुर से नज़दीक है। जो जबलपुर नरसिंहपुर रास्ते में नरसिंहपुर पड़ता है, गोटे गांव पड़ता है। गोटे गांव से आपको बस मिलती है, ऑटो मिलता है, टैक्सी मिलता है और भी सुविधाएं हैं और आदमी आपको रिसीव करके छोड़ेगा। ये मंदिर रास्ते में ही पड़ता है, मुंगवानी बेलखड़ी के रास्ते में 64 योगिनी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है ये। जी जी, ये कौन सा स्थान है? 64 योगिनी माता मंदिर, जी खेरापति मंदिर। हाँ, यहाँ पे कौन कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है भक्तों की? बच्चों के लिए कोई महिलाएं, माताओं, बहनें, बिटियाँ जो वंचित हैं बाल बच्चे से, तो वो अपना अंचल फैलाकर बालक के लिए भीख मांगती है माता से। माता उनकी गोद भरती है, बच्चा हो जाता है, आकर के यहाँ बधाई बजवाते हैं, पलना झुलाते हैं और खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं। माता प्रसन्न हो जाती है। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ दरबार लगाते हुए? 25 साल लगातार हो गया माता की सेवा करते हुए दरबार लग रहा है। जय जयकार हो रही माता की। ये किस दिन दरबार लगता है आपका? सोमवार के दिन सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक महाआरती तक। उसके बाद मंदिर बढ़ा देते हैं, फिर मंदिर खोलने का पावर नहीं रहता। कितने सोमवार आना पड़ता है? 3 सोमवार लगातार। जी, आपके यहाँ जोत जल रही है जी। ये अखंड जोत है? अखंड ज्योत है। ये कितने वर्ष हो गए इसको? लगातार 25 वर्ष हो गए जो कि माता की ज्योत प्रज्वलित है। जी, अभी साक्षात विराजमान है ज्योत पे। तो यहाँ पे नारियल की भेंट बांधना पड़ता है? जी, नारियल की भेंट बांधते हैं। जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी भेंट बांधते हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही वो भी भेंट बांधते हैं, और भी अन्य की जिनकी भी समस्याएं रहती हैं, गोपनीय हैं, वो भेंट बांध के चले जाते हैं। मन्नत पूरी हो जाती है, आकर भेंट छोड़ के नारियल फोड़ देते हैं। जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम है